हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। और इस बीच इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी गुरमेल सिंह को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 2 आरोपी अभी गिरफ्त में हैं। दोनों आरोपियों की आज पेशी हुई और आरोपी गुरमेल सिंह को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जाहिर है अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। कई सारे राज उगलेंगे, लेकिन उससे पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की तरफ से फेसबुक पोस्ट आना, हमले की जिम्मेदारी लेना, सलमान खान का जिक्र करना, दाऊद इब्राहिम का जिक्र करना, बहुत सारी चीजें बता रही हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और बाबा सिद्दीकी का मर्डर, तो इसके पीछे ऑर्डर कैसे आ जाता है, और ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कैसे डिलीवर हो जाता है। सवाल यही देश का सवाल में आज कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या राजनीतिक साजिश है? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई? वाई सिक्योरिटी मिली थी। वाई सिक्योरिटी के बाद भी सिद्दीकी की खुलेआम हत्या से क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है? क्या सलमान खान से नजदीकी की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में डी कंपनी की तरह अपना वर्चस्व बना रहा है? जिस तरह से डी कंपनी ने अपना वर्चस्व बनाया था, उसी मॉड्यूल की तर्ज पर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। दहशत फैलाने की कोशिश, खौफ पैदा करने की कोशिश। लेकिन अगर ये कोशिश हो भी रही है तो फिर पुलिस क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? यही सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ देश का सवाल में आज पैनल में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, तमाम जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राकेश शेट्टी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। एसीबी रिटायर्ड वेदभूषण शर्मा है, पूर्व पुलिस अधिकारी। अनीश गढ़वे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता। डॉक्टर सीमा मलिक हैं, एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर धनंजय गिरी जी। भाई, महागठबंधन तो आप सवाल उठाएगा कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में सरेआम मुंबई में रात 9 बजे बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2 शूटर तो लोग पकड़ते हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आते। एक शूटर अभी भी फरार है, एक और आरोपी, 2 आरोपी अभी भी फरार है। कर क्या रही है आपकी पुलिस? सुमित जी, महाराष्ट्र की पुलिस के बारे में आप जानते ही हैं कि बहुत सजग पुलिस है। और कोई भी आम जन की हत्या हो या जनप्रतिनिधि की हत्या हो, हत्या दुखद है। और हमारा समाज हत्या के पक्ष में कभी रहा नहीं, और हमारी पार्टी तो इसकी बल्कि घोर निंदा करती है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सभी ने कहा है। और देखिए पुलिस की त्वरितता देखिए, कितने तत्कालिकता के साथ उन्होंने 2 अपराधियों को धर दबोचा। और जो नहीं भी है वो नहीं पुलिस सर, की, यहां पर रोकूंगा। लोगों ने पकड़ा था, लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंपा। पुलिस के हवाले हैं दोनों। और इसके बाद जब दोनों पुलिस के बाकी जो हाथ अभी बचे भी हुए, खाली हैं। पुलिस ने अपने से कुछ अभी तक का वो, अब ठीक है, अब खोजबीन चल रहा है, लेकिन अभी तक 2 आरोपी जो फरार हैं अभी तक पकड़ से बाहर हैं। ठीक बिल्कुल है। वो पकड़ में आएंगे बहुत जल्दी। पुलिस त्वरित गति से अपना काम कर रही है। और किसी भी समाज में, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटना की निंदा होनी चाहिए, होती है। और हम लोग सारे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि इसकी जांच होगी, जांच की तह तक जब पुलिस जाएगी तो इसके सारे तथ्य पर सारे पर्दे इससे हटेंगे। सारी चीजें खुल के सामने आएंगी कि हो क्या रहा है, क्यों हुआ, इसके पीछे इस बड़ी साजिश का हिस्सा था, किसने किया, कैसे किया, किसने कराया। और बाकी लोगों ने जिसने एक्सेप्ट किया है उसने किसके कहने पर कराया, नहीं, इसके पीछे ये का इसी मोटिव तरह की क्या था, घटना अगर किसने। कहीं बिहार में हो जाती है तो आप लोग जंगल राज कहने लगते हैं ना। बाय द वे बिहार में भी हमारी ही सरकार है, हम बिहार में अलायंस में सरकार में चल रहे हैं। नहीं नहीं, आप ही की लेकिन अब सरकार है, तो इससे पहले अगर आरजेडी जेडीयू की सरकार थी, तेजस्वी यादव अगर रहते हैं तो जंगल राज हो जाता है। वहां पर भी एक बार बीजेपी नेता की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। मैं ये कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्यों नहीं सवाल उठाना चाहिए कि बिल्कुल मुंबई आप जैसे सवाल शहर उठाएं। में। देखिए, बाबा देखिए सिद्दीकी के सरकार, परिवार के प्रति जी। सवाल सरकार में होना और हम्म। सरोकार में होना, हम्म। दोनों हमारी सदा संहिता है। और हमारे जन सरोकार का मामला शुरू से रहा है। और हम इस जन सरोकार को स्वीकार भी करते हैं। हम्म। ये घटना हुई है, जो घटना हुई है वो दुखद है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।
सरकार के मुखिया ने और सरकार के गृह मंत्री ने, वो दोनों ने कहा है, आगे बढ़ करके कहा है कि इस पर कार्रवाई की जा रही डॉक्टर है। सीमा मलिक, पुलिस क्या जिस जवाब से संतुष्ट हैं? भाई जांच हो मैं रही है, बिल्कुल भी कार्रवाई हो संतुष्ट रही है। नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत आक्रोश है हम लोग के मन में। और देखिए जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, इससे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था के ऊपर महाराष्ट्र की। और किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, देखिए इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड जो भी चीजें हैं, देखिए मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, काफी चीजें हम बोल चुके हैं इसलिए उसको बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहती, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो लोग हैं ये कोई स्केपगोट बना के कुछ ऐसे ही लोग ना पकड़ लिए जाएं जो रियल अपराधी हैं। उनका उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। और देखिए जैसा पिछली बार, जैसे देखिए आपने बदलापुर में देखा जिस तरह से हुआ कि दो एक व्यक्ति पकड़ा गया और उसके बाद में उसका एनकाउंटर हो गया, और अब वो कुछ लोगों के नाम बताने वाला था, वो भी वो नहीं बता सकता। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो, देखिए क्योंकि ये पहले भी हमने देखा है मुंबई शहर में। और एक आपको मतलब लग रहा है कि इन इसको सबके पीछे कोई बड़ी साजिश है और साजिश को बिल्कुल बाहर नहीं वी आने शुड दिया फाइंड जाएगा? इट आउट सर, ये बहुत जरूरी है। हाँ। एंड मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि इतनी लाइटली चीजों को आपका नहीं लेना इशारा क्या चाहिए कि हम पॉलिटिकल निंदा कॉन्स्पिरेसी करते की हैं, तरफ है? केवल क्या निंदा करने इस से कुछ हत्या नहीं के होगा पीछे सर। राजनीतिक साजिश हो सकती है चुनाव से पहले? बिल्कुल देखिए राजनीतिक साजिश तो मुझे नहीं लगती वैसे भी, पर फिर भी हर चीज की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, पर देखिए जो भी चीजें हैं और ये इसको इतना लाइटली लेना, बीजेपी के प्रवक्ता या जो भी बोल रहे थे मुझे पता नहीं अभी कि वो हम निंदा करते हैं, निंदा करने से क्या होगा भाई। एक 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 दो अपराधी जो पकड़े हैं उनको तो जनता ने पकड़ लिया केवल अब पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। हमने आप इतनी तारीफ हम लोग करते थे कि हमेशा मुंबई पुलिस इतनी अच्छी है या कुछ है, पर किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना सर। कि अनीश जिस गढ़वी तरह जी। की घटनाएं हुई हैं पिछली वो आप देखिए किस तरह की घटनाएं हुई हैं। कभी पुलिस थाने में वहां पे गोली चल जाती है, कभी कोई नेता फेसबुक लाइव कर रहे हैं तो उसमें मार देते हैं लोग आके। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है पता है, कुछ चलता नहीं कि कौन पकड़ा गया क्या हुआ। एंड थोड़े दिन के बाद अब तो ये भी हो गया कि भाई जैसे बदलापुर में हुआ, एंड का मतलब हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कोई भी सवाल उठाएगा जिस तरह से कानून व्यवस्था ठीक चल है, रही है इस जल्दी समय से मुंबई रिएक्शन की, अनीश गढ़वी जी। कोई भी सवाल उठाएगा उसके ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक मोदी जी के कैंपेन का एक गाना याद आ रहा है 2019 का स्पेशली, और 24 का भी। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, खुशी के दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा वो कैंपेन का स्पेशली यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी में वो गाना चलता था। आम्ही मोदी जींना आणणार आहे, सुखाचे दिवस येणार आहेत, मतलब खुशी के दिन आने वाले हैं। ले लो, यही तो चाहिए था हमें, ये खुशी के दिन है, यही अच्छे दिन आने वाले थे, और यही अच्छे दिनों की तो हम लोग राह देख रहे थे। ऐसे मतलब हम अपने सांस रोक के बैठे थे, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। ये हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं और अच्छे दिनों की ये शुरुआत है। और ये शुरुआत अभी अभी से नहीं हुई है, ये शुरुआत कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले से ही शुरू हुई है। आपको पता होगा अभिषेक जी घोसालकर शिवसेना के कॉर्पोरेटर, एग्जिस्टिंग करंट कॉर्पोरेटर थे, उनकी भी हत्या की गई। अभी मैंने कुछ समय पहले आपके ही माध्यम से देखा कि ये बताया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हम उनको पकड़ने वाले हैं, जल्द पकड़ने वाले हैं, और सरकार उन पे कड़ी नजर रखे हुए है, पुलिस प्रशासन उन पे अपना क्या बोलते हैं उसे, पुलिस प्रशासन उनको जल्द से जल्द पकड़ेगा। और मैंने अजित पवार जी का भी एक स्टेटमेंट सुना कि 5 टीम में बनाई गई है। अभी 5 है, 50 है या 500 है, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता। आज तक अभिषेक घोसालकर जी की जो हत्या हुई उसके लिए एक भी एसआईटी गठित नहीं की गई, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सीबीआई जांच होगी, एसआईटी गठित जवाब होगी। डॉक्टर धनंजय गिरी। देखिए ऐसा मेरी समझिए ना कि अगर अगर आप कहते हैं अच्छे दिन, तो जो बातें आप कह रहे थे हम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन जब आप वहां तक ले आए हैं बातों को, तो एक समय था कि मुंबई हद में और जद में दोनों अपराधियों के ही था। वो जमाना कांग्रेस काल में मुंबई में लाला करीम, हाजी मस्तान, दाऊद अबू सलेम की कारस्तानियां और हिंसा, मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज था। आप उस दौर की फिल्में उठाकर देख लीजिए, आज भी फिल्में बनती हैं, आज भी कई हिट फिल्में मुंबई गैंगस्टर पर बनी है। तो वो मुंबई की दर्दनाक दास्तान को भारतीय सिनेमा भी दर्शाता रहा। तो